नमस्कार, ऊष्मा की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आदित्य। मुख्यमंत्री का सपना विकसित मध्य प्रदेश का है मेरे भाइयों में। और आज जब आए हैं तो हमारे बुनकर समुदाय के लिए, मेरे बुनकर भाई बहनों के लिए फसल चौपट हुआ था 5 किलोमीटर के बढ़त के आधार पर 80 किलोमीटर की पट्टी पर सभी जितने किसान प्रभावित हुए हैं उनका मूल्यांकन किया गया है। और आज स्वयं जनौदा में मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, स्वयं अपने हाथों से प्रमाण पत्र मुआवजा का देने वाले थे। ये मध्य प्रदेश में नहीं, मोहन यादव जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पूरे देश में एक रिकॉर्ड हुआ है जहां 48 घंटे के अंदर मेरे अन्नदाता को अपना मुआवजा राशि अपने हाथ में आज मिल चुका है। मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है। समाज की इधर बिखर रखी हुई थी, अब पूर्ण रूप से म्यूजियम संग्रहालय में हमने स्थापित कर ली है। पानी की योजना, सड़कों की योजना और हमारा किला रात के अंधेरे में जगमगाता हुआ सितारे के रूप में उभरा हुआ है। आने वाले दिनों में पर्यटन का केंद्र हम बनाकर रखेंगे चंदेरी को, ये विश्वास चंदेरी की जनता को मैं दिलाना चाहता हूं। अभी ओलावृष्टि हुई है समूचे क्षेत्र में, मैं सभी किसानों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में 2 तारीख को ओलावृष्टि हुई, 3 तारीख को मेरे दूरभाष पे चर्चा हुई मुख्यमंत्री जी से, तीव्र गति से सर्वे हो, इसका ऑर्डर मुख्यमंत्री जी ने दिया। तीनों जिले के कलेक्टर अशोकनगर, शिवपुरी और गुना, तहसीलदार और हमारे पटवारी एक एक गांव में गए और ये नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है मध्य प्रदेश में। 48 घंटों के अंदर गुना के 29 गांव, अशोकनगर के 81 गांव, 22 हजार किसान प्रभावित हुए। महोत्सव चंदेरी में आयोजित किया जाता है। ये चंदेरी की नगरी की क्षमता आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश शासन और मुख्यमंत्री और हम सब मिलकर इस चंदेरी को मध्य प्रदेश नहीं लेकिन हृदय का केंद्र हम बनाना चाहते हैं पूरे देश का। मेरे भाई और बहनों, और वही संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज इस चंदेरी में जो पानी की किल्लत होती थी, वो पानी की किल्लत समाप्त हो गई। राजघाट बांध से हम पानी लेके आए हैं। हमारे बुनकरों के लिए नई आधुनिकता का प्रयोग करते हुए आने वाले दिनों में कैट की मशीन लगाई गई है। और आपको सूचित करते हुए मुझे हर्ष है मोहन यादव जी कि एक पूरे देश में नहीं लेकिन पूरे एशिया में अगर सबसे बड़ा हैंडलूम का फैक्ट्री लगा है तो 100 करोड़ रुपए का 240 रूम की फैक्ट्री चंदेरी में लगी हुई है हमारे बुनकरों के लिए। आने वाले दिनों में सूर्यास्त होने वाला है, आपको उड़न खटोले से भोपाल भी पहुंचना है। आपका ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपसे आह्वान करूंगा कि चंदेरी के लिए 2-3 घंटे का समय जरूर दें और उस समय में चंदेरी की एक एक क्षमता, यहाँ एक पुराना किला की बात करें, हम अपने चंदेरी के किले की बात करें। और बहुत कम लोगों को मालूम है कि बैजू बावरा की समाधि हमारे चंदेरी किले में ही था। कैबिनेट में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सभी श्रद्धालुओं के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद। अरे ये मेरी चंदेरी की ताली थोड़ी हुई, तब हम लोग जाके दर्शन कर सकते हैं। मेरे साथ जोर से बोलेंगे। मैं महाकाल की नगरी से आता हूं और परसों शिवरात्रि है। बोले महाकाल महाराज की। और हम सब गोपाल भी हैं
खेती है, किसानी है, गाय और पशु के पालने वाले हैं और महाराज के महल में भी गायें हैं, तो सब गोपाल हुए कि नहीं हुए? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, चंदेरी की ये अद्भुत वंदनीय और पुरुषार्थ के साथ जीने वाली सारी आम जनता आपको प्रणाम करके मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। जोरदार तालियां बजाए। ग्रामीण जन, नगर जन, ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। अभी पर्यटन मंत्री ने भी बहुत अच्छी बात कही, धर्मेंद्र भाई के लिए जोरदार अभिनंदन करें, धर्मेंद्र मोदी जी के लिए। और महाराज जब बैटिंग करने आते हैं श्रीमान सिंधिया जी, तो कोई बात खाली नहीं जाती, हर एक पे चौके छक्के से कम में कोई बात ही नहीं होती, हमको मालूम है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी का। मैंने डॉक्टर केपी भाई जितने कार्य करिए, अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष, झारखंड हमारे अध्यक्ष राम अजय बाबू के लिए भी जोरदार तालियां। विधायक चंदेरी जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, अभिनंदन जय जगन्नाथ सिंह जी। और माफ करना, टाइम की कमी में आपका समय हमने छोड़ा दिया। राधेश्याम पाली जी, हमारे वरिष्ठ नेता की गौ माता के लिए हम विचार नहीं करेंगे तो कौन करे। और यहाँ बुनकर सभी प्रकार के रोजगार के साधन, सारी की सारी व्यवस्थाओं के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आने वाले समय में अब तो और आगे जाकर के महाराज को मालूम है, अपने एयर एम्बुलेंस की सुविधा बना रहा है। गरीब आदमी भी अपने प्राण के कष्ट अगर आते हैं, अगर बीमार हो जाए तो बड़े आदमी तो जा सकते हैं, क्या गरीब आदमी को इलाज का हक नहीं है? गरीब आदमी को भी इलाज का हक है। इसलिए गरीब से गरीब आदमी को भी उसके प्राण बचाने के लिए हमने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी है। बहुत जल्दी हर हॉस्पिटल से जोड़ करके खाली एम्बुलेंस नहीं रहेगी, एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी आएगी। आज समय की कमी है, बहुत सारे काम बोल सकता था, लेकिन आज मैं यहाँ के बाद एक और कार्यक्रम में जाना है, तो आपकी अनुमति होगी, अगली बार फिर आएंगे, विस्तार से बात करेंगे। चंदेरी के विकास के लिए कोई कोई कसर बाकी नहीं रहेगी, जो जो मांगोगे वो सब मिलेगा। जोरदार ताली बजाए। वीरों की धरती, महावीरों की धरती, मेघनी राय के समय से बाबर को, अकबर को, सारे मुगल सत्ता को जो धूल चटा चुका, ऐसे इस नगर के अंदर आज मैं आया हूं। हमारे विधायक ने कोई काम दिया मेरे को उत्कृष्ट कॉलेज खोलने का, निश्चित रूप से मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा। उत्कृष्ट कॉलेज प्रथम नगरियां जिनमें जन्म लेने मात्र से, और जन्म लेना तो छोड़ो, जाने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसकी कीर्ति प्रसिद्धि बढ़ाई। और आने वाले समय में परमात्मा चाहेगा तो अयोध्या के बाद मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे, कोर्ट में बहुत जल्दी मामला निपटेगा यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। लेकिन इसमें आप सबकी भूमिका रहेगी। ये अलग बात है कि हम में से सबकी इच्छा होती है कि हमारे सारे के सारे देवस्थान आनंद के साथ, अभी यहां मुझे मालूम पड़ा अपने इस स्थान पर भी जागेश्वरी देवी, बीजासन माता निर्माण कार्य करना बाकी है। मैं आपका आश्वस्त करता हूं, मध्य प्रदेश सरकार निश्चित रूप से इस स्थान पर भी नए निर्माण करा करके अपने देवस्थान को जगमगाएगी। और केवल ये नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों, जो देवस्थान है वो देवस्थान अगर आशीर्वाद मिल जाता हमको सनातन संस्कृति वाले हैं, अगर हमको देवताओं का आशीर्वाद मिल जाए तो दुनिया की कोई ताकत मध्य प्रदेश को और देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज ही अभी यहां से जाने के बाद
भोपाल में हमारे पशुपालकों के लिए सरकार विचार कर रही है कि हमारी खेती की आमदनी तो बढ़ी है, सिंचाई का रकबा बढ़ा है, लेकिन पशुपालन के धंधे में भी लाभ का धंधा होना चाहिए। हमारी गौ माता गली गली, खेत खेत, सड़क सड़क पर भटकना नहीं चाहिए, इनकी चिंता करना चाहिए, गौशालाएं भी अच्छी करना है। ये सारे काम के लिए यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हम निर्णय करने वाले हैं आने वाले समय में, अरे गौ माता तो वो दुनिया का ऐसा अद्वितीय व्यक्तित्व जिसके अपने कामों के बनने पर दुनिया में भारत की विशेष पहचान बन रही है। और हम तो बोलोगे अभी अभी अयोध्या का आनंद आया, बोला प्रधानमंत्री जी महाराज की, अभी हमारा पेट नहीं भरा, राम जी की तो जय जयकार हुई है, लेकिन मथुरा में मछली घूमना बाकी है कि नहीं है? जमुना जी का शक्तियां खोका तारा, अभी हमको मालूम है गोपाल कृष्ण के जन्म स्थान पर कांग्रेस कितने नाटक करती, देखो तो सही। भगवान राम का जन्म के पहले से विरोध किया, लगातार विरोध किया, कहां पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का नाटक है, जाने क्या क्या किया था। जोरदार तालिबान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या हिंदू क्या मुसलमान एक बार नहीं दो बार अपने इस देश के अंदर अयोध्या में फैसला हुआ, जहां सुप्रीम कोर्ट से भी भगवान राम का जन्मस्थान वही है, उस आधार पर भूमि पूजन में भी और ये 22 तारीख को भी धूमधाम से भगवान के कमरे में प्रवेश पाया। ये हमारा सौभाग्य है। उज्जैन, बनारस, क्या महात्मा लोग का आने का हुआ है। आज से 250 साल से ज्यादा पहले सिंधिया वंश के द्वारा ही उज्जैन के वर्तमान के महाराज महाराज वो सारे के सारे मंदिर स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से मुगल सत्ता के समय जिनके द्वारा मंदिर तोड़े गए थे उनको जवाब मिला था, हमारे सारे के सारे मंदिर वापस बनाने का भी श्रेय है तो सिंधिया सरकार को ताकत चाहता। और आज बदलते दौर में दो तरफ और आगे आकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमने जो महाकाल के महाबल का लोकार्पण किया है, वो तो और आगे की परंपरा हो गई। अब महाकाल हो दिया है। एक किसानों ने नई सराय में कागज फोड़ जाना, कागज में जाके समर्थन देगा और गो अभियान है चले, मैंने गो की बात पूरी कर दी। इस बात से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मिल जाए हाँ इधर आओ जाओ अबे अंदर को तो मंत्री नहीं होंगे यार नहीं दोस्त आज चंदेरी के लिए और प्राणपुर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्राणपुर में देश का पहला बुनकर पर्यटन गांव स्थापित हुआ है। मैं दिल के गहराइयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। मेरे चंदेरी के बुनकरों के विकास और प्रगति के लिए मैं निरंतर प्रयासरत पिछले 20 साल से रहा हूं। चंदेरी में भारत का नहीं लेकिन एशिया का सबसे बड़ा हैंडलूम फैक्ट्री 240 लूम का 100 करोड़ रुपए की सौगात लागत से हमने स्थापित की थी करीब 8 साल पूर्व। बुनकरों को सोलर लाइट की व्यवस्था दी थी।
बड़े बड़े कंपनियों को, फैब इंडिया जैसी कंपनियों को हमने चंदेरी लाकर स्थापित किया था। और आज जो प्राणपुर में पर्यटन और बुनकरों का एक संगम स्थापित हुआ है, ये कैफ़े को आप देखो, पुराने हस्तशिल्प के डिज़ाइन के आधार पर पूर्ण रूप से स्थापित किया गया है। अंदर हमारे बुनकर के ताना बाना के मशीन के धागे की जो टोली होती है उसे लटकाया गया है, और जितने फिल्म्स की प्रोडक्शन चंदेरी में हुई है उनको भी दर्शाया गया है। जहाँ एक तरफ चंदेरी के लिए ये बड़ी सौगात है आज 8.5 करोड़ की, वहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुना और शिवपुरी में आकर्षित करने के लिए आज के दिन ही मेरे मंत्रालय से 25 करोड़ रुपए की लागत से गुना एयर स्ट्रिप का जीर्णोद्धार और एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार 45 करोड़ रुपए की लागत से, और 45 करोड़ रुपए की लागत से शिवपुरी का एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार, मतलब दोनों को मिला के 90 करोड़ रुपए का राहुल गांधी एक मिनट लागत के आधार पर दोनों एयरपोर्ट हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। हमारा क्षेत्र विकास और प्रगति पर निरंतर विकास के पथ पे चल रहा है। प्रधानमंत्री जी की आशा के आधार पर, विकसित भारत के मॉडल के आधार पर मुझे विश्वास है कि मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी उनका भी आशीर्वाद इस क्षेत्र को मिलता रहेगा, और इसी तरह तीव्र गति से हम आगे बढ़ते जाएंगे। जहां तक आपने यात्रा की बात की, 2 यात्राएं हुई हैं। एक ओलावृष्टि की यात्रा हुई है, जहां 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर का पट्टा मेरे क्षेत्र का संपूर्ण रूप से किसानों की मेहनत मशक्कत नष्ट हो गई। किसानों को राहत राशि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले लागू हो जाएगी। कठिनाई ये है कि आप थोड़े सूचना के पीछे चल रहे हैं। अगर आप मेरे साथ दौरे पे चलते तो आप सूचना से अवगत होते। रिकॉर्ड कायम हो गया है इस बार मध्य प्रदेश में। 48 घंटों के अंदर पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर साहब तीनों जिलों में एक एक गांव का भ्रमण किया है। 29 गांव गुना के, 81 गांव अशोकनगर जिले के, एक एक व्यक्ति को सुनिश्चित किया है जहां पूर्ण रूप से फसल की क्षति हो। और आज मैंने अपने हाथों से 8 गांव में स्वयं प्रशासकीय स्वीकृति मुआवजा राशि की किसान के हाथ में दिला दी। 1 लाख रुपए कहीं, 20,000 रुपए कहीं, 25,000 रुपए कहीं, ये एक रिकॉर्ड है। और मोहन यादव जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में ये संभव हो पाया है। हमारे तीनों कलेक्टर प्रशासन की, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। मेहनत मशक्कत पूरी प्रशासन ने की है। हमारे किसानों के लिए राहत राशि और मुआवजा राशि इतने कम समय में, आप पूछ रहे कब होगा, चुनाव आयोग के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पहले होगा। आज कई लोगों को वितरित हो चुका है। आप मेरे साथ दौरे पे चलिए अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोकनगर में